हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कैसे हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो वो विकल्पीय प्रश्न है कैसे आएंगे, कैसे हम पेपर में लिखेंगे और कैसे ट्रिक करेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से हम जानेंगे। जो आपके बोर्ड पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, आपको 20 में 20 नंबर कैसे लाएंगे और कितना आप जानते हैं और कितना पढ़े हैं, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बनकर आप देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न आपको मालूम है और कौन कौन सा नहीं मालूम है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, ट्रिक करेंगे आप लोग। जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे, हम प्रश्न बोलेंगे तो आप लोग आंसर बताएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं से ये बनाए गए प्रश्न हैं। ये बार बार सत्रों में पूछे गए हैं, पिछले सत्रों में हमेशा पूछे गए हैं, जिससे आप लोग को बहुत सहयोग होगा। ठीक है ना, जिससे आपका 20 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर। आप लोग पेपर में 20 नंबर पा गए। मान लीजिए कि 70 नंबर का पेपर होता है, आपका 20 नंबर पा गए, रह गया 50 नंबर शेष। 50 नंबर भी आप लोग का हल कराया जाएगा। ठीक है, 50 नंबर भी हल कराया जाएगा। वो इतना आसानी से हल कराया जाएगा कि आप 70 में 70 नंबर लाएंगे। आपका 70 में 70 नंबर कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये हमारा 100% गारंटी है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात कि आप लोग क्या करते हैं, पेपर पर टिक करने लगते हैं। ठीक है, तो पेपर पर टिक नहीं करना है। हमको क्या करना है, पहले क्या दिया रहता है, सर्वप्रथम आगे जो पहले पेज पर, ठीक है ना, पहले पेज पर ऐसे पहले पेज पर आप लोग के निर्देश दिए रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपका समय कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट दिया है ना, 3 घंटे 15 मिनट। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरा नंबर पॉइंट कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड क्या खंड अ खंड ब है। ठीक है ना, 2 खंड इसमें दिए गए हैं। और उसके बाद आता है खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे उत्तर ओ पत्रक पर देना है। क्या करना है, ओ मार्क शीट पर भरना है हमको। ठीक है ना, कैसा ओ मार्क शीट आएगा आप लोग को हम बताना चाहेंगे। देखिए इसी प्रकार का आता है। ठीक है ना, ऐसे क्या दिया रहेगा, ऐसे नंबरिंग दिया रहेगा और उसके ऊपर ए बी सी करके दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पहले का सी सही है चाहे डी सही है, तो जो सही है पहले का उसमें क्या कर देंगे, मान लीजिए डी सही है तो हम डी में क्या करेंगे, गोले को अच्छी तरह से भर देंगे। ऐसे ही हमको भरना है, गोले का के बाहर नहीं जाना है। और क्या, गोले में केवल इस तरह बिंदु नहीं करना है। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से गोले को भरेंगे। बात समझ गए। तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा दिया है निंदा रस, क्या निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। हम लोग को क्या बताना है कि निंदा रस के निबंधकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा ऑप्शन दिया है हरिशंकर परसाई। अब इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो देखिए निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। कौन होंगे, हरिशंकर परसाई। हमारा क्या डी नंबर ऑप्शन सही है। जैसे देखिए हम बताए हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ डी दिया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गोला बनाया रहेगा। मान लीजिए 4 गोले बनाए गए हैं, तो 4 गोलों में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा उसमें हम क्या कर लेंगे, गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें डी चौथा ऑप्शन सही है डी का, तो इसमें क्या करेंगे, पहले का चौथा अच्छी तरह से गोला कर लेंगे। बात समझ गए। इसमें क्या हो गया, डी चौथा नंबर ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा,
कल्पलता निबंध संग्रह है, हम लोग को क्या बताना है, कल्पलता निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन दिया है हम लोग के सामने प्रोजी सुंदर रेड्डी, दूसरा ऑप्शन दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन दिया है मोहन राकेश का, और चौथा ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कल्पलता निबंध संग्रह है, किस किस निबंध संग्रह है हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए कल्पलता निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इसमें भी दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें भी क्या कर लेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न में भी हम जो डी नंबर है, ठीक है ना, डी ऑप्शन है, उसमें क्या कर लेंगे, गोला भर लेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए। आप लोग को करके हम बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, पेपर में करेंगे, न कि दूसरे का दूसरे में भर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। जिसका जो प्रश्न रहेगा, मान लीजिए दूसरे का डी सही था, दूसरे का डी सही कर दिए, पहले का डी सही था, पहले का डी सही कर दिए। अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। क्या बताना है, प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्या है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। हम लोग के सामने प्रश्न है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है। ठीक है ना, तो पहला दिया है नाटक, दूसरा दिया है कहानी। पहला क्या दिया है, नाटक, दूसरा कहानी, तीसरा उपन्यास और चौथा निबंध। तो हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, तो बेईमानी की परत निबंध विधा की रचना है। निबंध देखिए किसे, निबंध जो है ये विधा पूछा है ना, तो जितने भी ये दिए गए हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, विधा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विधा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसमें भी तीसरे नंबर प्रश्न का भी हमारा आंसर का क्या सही है, निबंध, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। इसमें भी 3 नंबर में भी डी हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा द्विवेदी युग की कालावधि है। क्या पूछ रहा है, द्विवेदी युग की, ठीक है ना, द्विवेदी युग की कालावधि है, मतलब कि उसकी अवधि क्या है, समय सीमा क्या है। ठीक है ना, जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है सन 1851 से 1887 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सन 1867 से 1914 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 1856 से 1934 ईस्वी तक, चौथा ऑप्शन दे रहा है कि सन 1900 से सन 1922 ईस्वी तक। तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, समय काल जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही है। आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसमें से क्या सन 1900 से 1922 ईस्वी तक डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा, क्या डी नंबर ऑप्शन सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, ये हमारा क्या होगा, द्विवेदी युग का समय अवधि होगा। ठीक है, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन 4 का भी सही है। ठीक है, तो इसमें भी हम डी नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, भर देंगे। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। हम लोग को बताना है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, हम लोग को बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु युग, तीसरा ऑप्शन दे रहा है शुक्ल युग और चौथा ऑप्शन दे रहा है शुक्लोत्तर युग। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है
कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें से बताइए आप लोग कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं, हम लोग को बताना है। तो देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी पे हम क्या कर लेंगे? अच्छी तरह से ऐसे गोला कर लेंगे। ठीक है, गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सारे विषय इस पे चलते हैं और आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप लोग क्या करें, पेपर में 70 में 70 प्राप्त कर सकें। क्या कर सकें? 70 में 70 प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, साकेत किस युग की रचना है? पूछ रहा है कि साकेत किस युग की रचना है, हम लोग को बताना है। साकेत किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु युग। क्या दे रहा है? भारतेंदु युग। दूसरा ऑप्शन दे रहा है द्विवेदी युग। तीसरा ऑप्शन दे रहा है प्रगतिवादी युग। चौथा ऑप्शन दे रहा है क्षयवादी युग। इन चारों में से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। साकेत जो है वो किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। इस पे बी नंबर पे गोला कर लेंगे। आगे देखिए ऐसे ही और बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60। देखिए 4 गोले बनाए गए हैं। आप लोग को इसलिए ये बता रहे हैं कि आप लोग पेपर में किसी प्रकार का गलती न करें। ठीक है, आप लोग का नंबर जो रहे वो कटे नहीं। सही रहने के बावजूद भी आप लोग का नंबर कटे, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सही ट्रिक लगाएं, कहेंगे कि हम सही करके आए हैं, लेकिन अच्छे से गोले को नहीं भरेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से गोले को भरिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे से 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है, हम लोग को बताना है। ठीक है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है एकांकी, दूसरा दे रहा है कहानी, तीसरा दे रहा है उपन्यास और चौथा ऑप्शन दे रहा है नाटक। क्या दे रहा है? नाटक। हम लोग को बताना है कि क्या अजातशत्रु किस विधा की रचना है, विधा बताना है इसका। ठीक है ना, तो देखिए अजातशत्रु जो है वो क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक। कौन सा विधा है? नाटक। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। यानी कि 7 नंबर प्रश्न का हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। डी नंबर में अच्छी तरह से ऐसे गोला को भर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कमलेश्वर, चौथा ऑप्शन दे रहा है राजेंद्र यादव। अब इनमें से हमको बताना है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं।
तो लहरों के राजहंस के लेखक, इसमें से बी नंबर ऑप्शन जो दिया है आप लोग के सामने, क्या मोहन राकेश ने ये क्या लहरों के राजहंस को लिखा है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अब क्या करेंगे, देखिए 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर जो गोला है बी के सामने, वो क्या करेंगे, देखिए इधर से देखिए और इधर से देखिए, इधर दोनों और तरफ से हमको मिलाना है। इधर 8 नंबर प्रश्न हो गया और इधर बी ऑप्शन हमारा सही है। तो बी नंबर में हम क्या कर लेंगे, ऐसे गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। क्या बताना है? युगे युगे क्रांति के लेखक का नाम हम लोग को बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि युगे युगे के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन दे रहा है सुदर्शन। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, राम नरेश त्रिपाठी या जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर या सुदर्शन। तो देखिए युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या? सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर पे हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। और इसमें होमवर्क शीट पे 9 नंबर प्रश्न का सी सही है ना, तो क्या पे सी के सामने गोला कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न है और ऊपर से देख लीजिए मिला लीजिए सी है। ठीक है ना, अभी क्या हो जाएगा, सही होगा। गोले को अच्छी तरह से भरना है। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, इसको देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। पहला हमारा प्रश्न ये 10 नंबर प्रश्न क्या है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। हम लोग को क्या बताना है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्या? गुलेरी। दूसरा ऑप्शन दे रहा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा ऑप्शन दे रहा है लाल भगवान दीन। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन क्या है, लाल भगवान दीन। ये अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे 10 नंबर प्रश्न में का जो सी सही है उसमें क्या कर लेंगे, इधर से मिला लीजिए सी। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो गया 10 का। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। हम लोग को क्या बताना है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। पहला दे रहा है महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है हरिशंकर परसाई, तीसरा दे रहा है जैनेन्द्र कुमार, चौथा दे रहा है यशपाल। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। क्या? रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए रानी नागफनी के लेखक हरिशंकर परसाई है। कौन है? हरिशंकर परसाई। यानी कि बी नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न का बी सही है। देखिए बी नंबर में क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से गोला कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि नमक का दरोगा। क्या? नमक का दरोगा के कहानी का क्या है, कहानीकारक हैं कौन है, हम लोग को बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा मुंशी प्रेमचंद और चौथा महादेवी वर्मा। तो नमक का दरोगा क्या पूछ रहा है, नमक का दरोगा किसकी रचना है, हम लोग को बताना है। ठीक है, कहानीकार इसकी कौन है, मैंने लेखक पूछ रहा है। ठीक है ना,
तो आप लोग बताएंगे कि लेखक इसके कौन है। तो देखिए, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे? सी नंबर ऑप्शन पे गोला कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं हम लोग को बताना है। पहला दे रहा है अमरकांत, दूसरा दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन दे रहा है निराला। हम लोग को क्या बताना है? आकाशदीप रचना है। किसकी रचना है? आकाशदीप, ये हम लोग को बताना है। आप लोग बताइए कि आकाशदीप किसकी रचना है। तो देखिए, आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? 13 नंबर प्रश्न का सी सही है। ठीक है, तो 13 नंबर ऑप्शन में सी हम क्या कर लेंगे? अच्छी तरह से गोले को भर लेंगे उमार सीट पे। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 14 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? पूछ रहा है उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। तो देखिए, पहला आसन दे रहा है 4, दूसरा 6, तीसरा दे रहा है 2 और चौथा दे रहा है 7। ठीक है, तो इन चारों में से हम लोग को बताना है। तो देखिए, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही है। ठीक है, उपन्यास के कितने तत्व हैं? तो उपन्यास के 6 तत्व हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। बी पे हम क्या कर लेंगे? गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है कि तितली कृति की विधा है। तितली कृति की विधा है। पहला कहानी, दूसरा जीवनी, तीसरा उपन्यास, चौथा नाटक। अब हम लोग बताना है कि तितली जो है वो क्या है, कौन सी विधा है। तो देखिए, तितली उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है? सही। क्या है? कौन सी विधा है? उपन्यास। इसमें अब 15 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इसमें सी सही है ना, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे? सी पे गोला बना लेंगे, ए बी सी। ठीक है, बात समझ गए? ऐसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, आप लोग को बार बार बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोग का क्या बढ़ेगा? उत्साह बढ़ेगा, जिससे और अच्छे से आप लोग को पढ़ाया जाएगा और आप लोग क्या करेंगे? पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर मार्क्स करेंगे। ठीक है, लाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। हम लोग को बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विष्णु प्रभाकर, चौथा ऑप्शन दे रहा है मुंशी प्रेमचंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हम लोग को बताना है। देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम महावीर प्रसाद। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। अब 16 का हम क्या करेंगे? ए पे गोला कर देंगे। ठीक है, गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि कलम का सिपाही कृति है। हम लोग को बताना है कलम का सिपाही जो है वो कृति है, हम लोग को बताना है। ठीक है ना। पहला दे रहा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। क्या पूछ रहा है? विधा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर प्रश्न कलम का सिपाही पूछ रहा है। ठीक है, कलम का सिपाही जो है वो क्या है, कौन सी विधा है पूछ रहा है। तो कलम की सिपाही एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है हमारा। ठीक है,
और देखिए अब उम्र सीट पर ऐसे हम भर लेंगे सी का, ठीक है ना, 17 नंबर का था ना, ऐसे भर लेंगे। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है हमारा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का, ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था। पहला ऑप्शन दे रहा है कवि वचन सुधा, दूसरा दे रहा है उदंत मार्तंड, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है समझदारी और चौथा दे रहा है हरिश्चंद्र पत्रिका, ठीक है। तो देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, ठीक है, क्या है, उदंत और मार्तंड, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है सही 18 का। अब देखिए इसमें भी क्या कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन पे गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 18 नंबर का बी हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि सीने एक्सप्रेस, ठीक है, सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी हम लोग को बताना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है खांडवा, उसे अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है इंदौर और चौथा जबलपुर। तो देखिए सीने एक्सप्रेस जो है, ठीक है, सीने एक्सप्रेस जो है वो इंदौर से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इंदौर से। हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसमें भी क्या कर देंगे 19 का सी ट्रिक कर देंगे, गोले को अच्छी तरह से भर देंगे। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 20 नंबर कि भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा दे रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा दे रहा है धर्मवीर भारती, उसके बाद चौथा दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भारत की एक कृति के रचनाकार हैं। तो देखिए भारत की एकता के कृति के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसमें भी हम क्या कर लेंगे 20 नंबर ऑप्शन पे बी को सही कर लेंगे, ठीक है, गोले को भर लेंगे। आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, जिससे उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके।